आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। इसमें आज हम आपको वर्कशीट 11 बताएंगे और किस सत्र के लिए है, इस सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं वर्कशीट 11। वर्कशीट 11 में क्या दिया है, परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा। क्या है, परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा। देखें और समझें। यहाँ दिया है परिमेय संख्याओं में गुणा एवं भाग भिन्न संख्याओं के जैसे ही किया जाता है। चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं में गुणा क्या करना है। इसमें नंबर 1 प्रयास दिया है। प्रयास में नंबर 1 प्रश्न दिया है 9/7 गुणित ऋण 7/4, इनका गुणा करना है। तो जब परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो अंश का अंश में और हर का हर में। जो ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, अंश कहलाती है। ये ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, अंश, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर। तो इसके अंश का इस परिमेय संख्या के अंश से गुणा करेंगे। जैसे 9 गुणित ऋण 7 और ये 7 गुणित 4। 9 का 7 में गुणा किए, 9 7 63। अब ये ऋण का चिन्ह आएगा क्योंकि इसके साथ ऋण का चिन्ह है और इसके साथ धन का चिन्ह है। तो धन का ऋण में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ऋण। तो ऋण 63/7 का 4 में गुणा किए 28। इस प्रकार 9/7 गुणित ऋण 7/4 का गुणा किए तो क्या आ गया, ऋण 63/28। इसी प्रकार सेकंड नंबर प्रश्न देखिए 3/11 गुणित 14/5। 3/11 में किसका गुणा करना है, 14/5 का। चलिए गुणा करते हैं। तो ये 3 का गुणा 14 में, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। तो 3 का 14 में गुणा की, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए तो क्या जाएगा, 14 तिया 42। यदि आपको 14 का पहाड़ा नहीं आता तो 14 गुणित 3 करना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से 14 का 3 में क्या कर देंगे आप, गुणा करेंगे। देखिए गुणा करके 3 चौके 12 की 2 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो जब 14 का 3 में गुणा किया तो कितना आया, 42 आया। फिर 11 का पहाड़ा 5 बार, 11 पाना 55, और दोनों के साथ धन के चिन्ह थे इसलिए धन के चिन्ह आए। इस पर प्रश्न नंबर 3 देखिए ऋण 22/11 गुणित ऋण 21/11। तो इसको ऐसा लिख दीजिए, ऋण 22 गुणित ऋण 21। इनको कोष्टक में लिख दीजिए क्योंकि ऋण के चिन्ह हैं तो। और नीचे 11 गुणित 11, ऋण का ऋण में गुणा किए धन। अब 22 का गुणा 21 में करेंगे तो आप 22 गुणित 21 कर दीजिए। 22, देखिए गुणा करके बता रहे हैं, 22 गुणित 21। अब हमें ना 22 का पहाड़ा आ रहा है ना 21 का, इसलिए हम इस प्रकार से गुणा करके देखेंगे। 1 का 2 में गुणा किए 2, 1 का 2 में गुणा किए 2, फिर इकाई के नीचे 0। 2 का 2 में गुणा किए 4, फिर क्या करेंगे हम, फिर 2 का 2 में गुणा किए 4। अब इसको जोड़ देंगे हम, 2 4 में 2 जोड़े 6 और 4 जैसा का वैसा। तो 22 का 21 में गुणा किए तो कितना आ गया, 462। और ये ऋण का ऋण में गुणा किए धन, 11 11 में गुणा किए तो 121। 11 11 में 121, या 11 का वर्ग क्या होता है, 121। इस प्रकार से इसे हल कर लेंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में गुणा कर दीजिए। ऋण 4 का धन 5 से गुणा किए तो ऋण 20 आया क्योंकि ऋण का धन में गुणा करेंगे तो ऋण होगा। और 12 पंचे 60। आपको एक बात बता दें, यहाँ पे अनिवार्य है जो आपके लिए कि आपको पहाड़े अनिवार्य रूप से याद होना। यदि पहाड़े याद हैं तो आप गुणा आसानी से कर पाएंगे, भाग आसानी से कर पाएंगे। यदि गुणा आपको पहाड़े याद नहीं है तो आप इन प्रश्नों को हल करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, 1 गुणित 8। अब 1 का 8 में गुणा किए तो क्या आया, 8, और 10 का ऋण 3 में गुणा किए तो ऋण 30। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, ऋण 3/2 गुणित ऋण 17/9। ऋण 3 गुणित ऋण 17/2 गुणित 9 आपको पहले बता दी, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करना है। देखिए अभी ऋण का ऋण में गुणा की क्या हो गया, धन। 17 तिया 51 और 9 का 2 में गुणा किए, 9 दूनी 18। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, 11 गुणित ऋण 1 और 9 गुणित 10। धन का ऋण में गुणा किए ऋण, और 11 एकम 11, 10 का 9 में गुणा किए 90। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखिए, ऋण 1/2 गुणित 8/7। तो ऋण 1/2, ऋण 1 का गुणा 8 से करेंगे और 2 का गुणा 7 से। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा करना है। ऋण 1 का 8 में गुणा किए तो ऋण 8, और 2 का 7 में गुणा किए तो 14।
इस प्रकार अगला देखते हैं 9वां सवाल। यहाँ पे ऋण 2 दिया है, गुणित 3/2। तो ये ऋण 2 अंश में है या हर में? अंश में है। इसके हर में 1 छुपा रहता है, तो ऋण 2 का 3 में गुणा किए तो ऋण 2 गुणित 3, और 1 का 2 में गुणा किए 2। ऋण 2 का 3 में गुणा किए तो कितना हुआ? ऋण 6, क्योंकि असमान चिन्हों का यहाँ पे धन का चिन्ह और यहाँ ऋण का चिन्ह, तो धन ऋण का ऋण, और 2 एकम 2, इसका ऋण 6/2 आ गया। इसे काट भी सकते हैं हम चाहे तो, 2 3 6, लेकिन अभी हमें इसी प्रकार से करना है। चलिए देखते हैं इसके बाद अब आगे अगला प्रश्न क्या है 10वां नंबर का। 8/5 गुणित 1/5, तो इसका गुणा इस प्रकार से कर दीजिए। नेक्स्ट, अब इसका हल कीजिए। अगला प्रश्न आया प्रश्न नंबर 1। एक आयताकार पार्क की लंबाई 183/5 मीटर एवं चौड़ाई 50/3 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक आयताकार पार्क दिया है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 183/5 मीटर एवं चौड़ाई कितनी है? 50/3 मीटर। तो जो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। या आयत का क्षेत्रफल निकालना रहता है तो लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर दीजिए। तो ये गुणा करके बता दी हमने। देखो लंबाई कितनी है? 183/5 गुणित चौड़ाई कितनी है? 50/3। जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर देते हैं। 5 एकम 5, और 5 से 50 बार, 50 कितने बार क्रॉस होगा? 10 बार। 5 एकम 5, 5 शून्य 0। फिर 3 से 183 को क्रॉस करेंगे। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, कितना हो गया? 61 बार गया ये, और ये 10 बार। अब 61 का 10 में गुणा किए तो कितना आ जाएगा? 610 वर्ग मीटर। अतः पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया? 610 वर्ग मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो हम यहाँ पर जबकि जमा देंगे। चूँकि 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी? 1020 किलोमीटर, इसलिए 26 नहीं, यहाँ 25 है, हमने 26 लिख दिया है, इसको सुधार देंगे। यहाँ पे क्या है? 25। कितना है ये? 25। 25/6 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो 1020 गुणित 25/6। 6 का भाग किस में देंगे? 1020 में। देखिए 6 का पहाड़ा ऐसा पड़ी कि 10 से ना बढ़े। 6 एकम 6, फिर बच गया कितना? 10 में 6 घटाए 4, उतारे कितना? 2, कितना हो गया? 42, और 6 7 42, बच गया 0। 6 शून्य 0, कितने बार गया? भाग 170 बार। इस 170 का 25 से गुणा कर देंगे, तो 170 का 25 में गुणा करेंगे 4250 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न में 25/6 दिया था, हमने 26/6 लिख दिए थे। इसको 25/6 ही पढ़ेंगे और लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है अगला? परिमेय संख्या में भाग एवं गुणा करना। आगे दिया है परिमेय संख्या का भाग, प्रयास दिया है। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 1। हम एक प्रश्न को आपको बारीकी समझाते हैं, बाकी प्रश्न आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ क्या दिया है? 1/8 भागित 3/4। अब हमें 1/8 यानी परिमेय संख्या 1/8 में परिमेय संख्या 3/4 का भाग देना है। तो कैसे करेंगे? जो ये भागफल है उसको हम परिवर्तित कर देंगे। जैसे 1/8 को जैसा का वैसा लिख दी। किसका भाग देना है? 3/4 का। 3/4 का भाग देना है, तो हम भाग को कायम बदले गुणा में, और ये 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/3, यानी उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ 3/4 है तो क्या हो जाएगा? 4/3। अब अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। 1 का 4 में गुणा की 4, और 8 का 3 में गुणा की 8 3 24। इस प्रकार से 8/24 आ गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया आपका क्या है? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया 3/13 भागित ऋण 4/65 दिया है ना। अब हम इसको क्या करेंगे? पहले भाग से कायम बदलेंगे गुणा में। तो ये 3/13 जैसा का वैसा लिखे, ये भाग कायम बदल गया, ये गुणा में बदल गया, ये बदल गया। उसके बाद ये 65 ऊपर चल जाएगा, और 4 कहाँ जाएगा? नीचे, यानी कि ऋण 4/65 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 65/4। फिर अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर देंगे। देखिए ये 65 से 13 एकम 13, 13 से 65 कितने बार क्रॉस हो गया? 5 बार। ये 5 बार हो गया, देख सकते हैं आप। अब कुछ क्रॉस होगा क्या? नहीं। अब ये 3 का गुणा 5 में कर दीजिए। यहाँ पर ऋण का चिन्ह भी, ये भी ध्यान देंगे।
ऋण 3 का गुणा ऋण 5 में करेंगे तो ऋण धन का ऋण और 3 पाँचे 15। और यहाँ क्या बचा 1 और 4, 1 का 4 में गुणा की 4। इस प्रकार से 3/13 भागित ऋण 4/65 का आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 15/4। नेक्स्ट अगला प्रश्न इसी प्रकार दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ थोड़ा डाल के यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ऋण 3/5 भागित 2। अब इसके भागित 2 है, 2 का भाग किस में देना है, ऋण 3/5 में। ठीक है, देखते हैं अब कैसे भाग देते हैं। तो अब सबसे पहले हम ऋण 3/5 जैसा का वैसा लिखे, ये भाग को कायम बदले गुणा में। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 के भागित में हर में कुछ है क्या, हाँ क्या है 1, तब 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2। अब गुणा कर दीजिए, ऋण 3 का 1 में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, ऋण 3 और 5 का 2 में गुणा किए तो 10। अब यहाँ ऋण क्यों आया ये आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ बराबर का चिन्ह है, ये ऋण 3 है और ये धन 1 है, धन का ऋण में गुणा किए तो ऋण 3/10। इसी प्रकार चौथा सवाल देखिए, ऋण 7/12 भागित ऋण 2/13 बराबर, हम ऋण 7/12 को जैसा का वैसा लिख दिए, ये भाग को कायम बदले गुणा में बदल दिए। फिर ऋण 2/13 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 13/2 हो गया, ये 13/2 व्युत्क्रम कर दिए उसका उल्टा। अब ये ऋण से हम ऋण को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे चाहे तो, या नहीं करना है तो रहने दीजिए, कर देते हैं। ये ऋण से ये ऋण कैंसिल हो गया, यानी कि ऋण का भाग ऋण में देंगे तो क्या हो जाएगा, धन। अब 7 का पहाड़ा 13 बार या 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 13 सत्ते 91 और 12 दूनी 24। पहाड़े याद कीजिए, जब तक पहाड़े याद नहीं होंगे आपको ये प्रश्न नहीं बनेंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5, ऋण 1/8 भागित 3/4, तो ऋण 1/8 जैसा का वैसा लिखे, फिर गुणित का चिन्ह लगाए, भाग को कायम बदले गुणा में, तो 3/4 क्या हो गया 4/3, 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 हो गया। अब ऋण 1 का 1 में गुणा की ऋण 1 और 2 तिया 6, इस प्रकार से यह हल हो गया। इसी प्रकार आप 6वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न को देख सकते हैं कैसे हल करके बताएं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 1, किसी कमरे का क्षेत्रफल 261/4 वर्ग मीटर है। किसी कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 261/4 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 19/3 मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या होगी। कमरे की लंबाई ज्ञात करने को कहा है आपको, और क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दिया है, तो हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग दे देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगी, लंबाई मालूम हो जाएगी। अब हमें इसका क्षेत्रफल कितना दिया कमरे का, 261/4, तो ये 261/4 लिख दी उसके नीचे। फिर एक काय का चिन्ह है, भाग, चौड़ाई कितनी 19/3। अब क्या करेंगे, 261/4 को जैसा का वैसा लिखे, भाग का से कायम बदले गुणा में, तो ये भाग का चिन्ह कायम बदल गया गुणा में। जब गुणा में बदलता है तो 19/3 जिससे हम भाग देना है वो क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे 19/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/19। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर सकते हैं, या नहीं हो रहा है तो आप गुणा कर दीजिए। हमने गुणा करके बता दिए, 3 एकम 3 ये लिख दिए, 3 छिंग 18 की 8 हासिल का 1, 3 दून 6 और 1 7, यानी 261 का 3 में गुणा की तो कितना है 783। फिर क्या आ जाएगा, भागित 19 का 4 में गुणा कर दीजिए, 4 नाम 36 की 6 हासिल की 3, 4 एकम 4 और 3 7, यानी 19 का 4 में गुणा करेंगे तो 76 आ जाएगा। इस प्रकार क्या आ जाएगा, कमरे की लंबाई क्या हो जाएगी 783/76 मीटर। प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इसका प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को 26 बराबर टुकड़ों में काटा जाएगा तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी। हमें टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है। तो टुकड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 183/2 में 143/2 में 26 का भाग दे देंगे। देखिए टुकड़े की लंबाई लिख देंगे 143/2 भागित 26 भागित 1 या 26/1। अब 143/2 ये भाग को कायम बदले गुणा में, और ये 26/1 है तो क्या हो जाएगा 1/26, क्योंकि 26/1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/26।
अब जो क्रॉस होता है क्रॉस कर देते हैं, 26 को क्रॉस करते हैं, किससे क्रॉस की, 13 से, 13 दूनी 26, और 143 को क्रॉस की 13 एकम 13, बच गया एक, 13 एकम 13, कितने बार कट गया, 11 बार। अब ये 11 का एक में गुणा किए तो क्या आ गया 11, और ये 2 गुणित 2 है, यहाँ नीचे धार में 2 दिए, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार 11/4 मीटर, ये क्या आ गई टुकड़े की लंबाई। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। और प्रश्न क्रमांक 2 के साथ ये वर्कशीट आपकी कौन सी थी, वर्कशीट 11 यहाँ पे कंप्लीट होती है। यदि ये वर्कशीट आपके समझ आई तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।